मायरा तो हमारी बहू बन सकती है ना। देखिए भाभी, आप लोग दरअसल मेरी भांजी के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन शम्स भाई, हमें आपकी बेटियां पसंद है। भाभी जी, वो शबनम भी मेरी बेटियों की तरह है, मेरी ही बेटी है वो। भाई साहब, एक बार तसल्ली से फैसला कीजिए। जी, कैसा फैसला? मेरे भाई ने कह तो दिया है कि शबनम भी माशाल्लाह उसी की बेटी है। और आप खुद सोचिए, एक बेटी का रिश्ता छोड़कर दूसरी बेटी से कैसे कर सकते हैं? सबा को छोड़कर भी तो आप शबनम का रिश्ता दे रहे थे ना। हाँ, लेकिन वो बात अलग थी, इसलिए कि माशाल्लाह मेरी शबनम आपके बेटे के साथ जचती है। मायरा तो अभी बिल्कुल छोटी है, उसकी शादी का तो अभी दूर दूर तक हमने कोई इरादा ही नहीं किया है। एक बात वैसे बताएं, माफ कीजिएगा, बुरा ना माने, लेकिन आपका बेटा पक्की उम्र का मर्द है, इतनी छोटी बच्ची के साथ आप रिश्ता चाह रहे हैं? अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है ना आपने। आपा, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। मैं लिहाज में कुछ बोल नहीं रहा। तो ना कीजिए लिहाज, आपकी बेगम ने कुछ छोड़ा है लिहाज के लिए? वारिस चले। शम्स भाई, आप घर जाकर अपनी बेगम से मशवरा करके हमें जवाब दे दीजिएगा। मेरी बात सुनो बीबी, मेरे भाई और मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। हर मर्द तुम्हारे मियाँ की तरह काट का उल्लू नहीं होता। शम्स, इतनी मिन्नतें करके इस बेइज्जती के लिए बुलाया था तुमने? वारिस, बैठो, बैठ के बात करें। अब क्या रह गया है भाई? हमने अपना फैसला सुना दिया है ना, हमारे घर से इनको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। हाँ, हमें आपके घर से कोई रिश्ता चाहिए भी नहीं। शम्स भाई, मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगी, अपने खैरख्वाहों और बदख्वाहों में फर्क करना सीखिए। आपका अंधा एतमाद कहीं आपको कोई नुकसान न पहुंचाए। ओ बीबी, अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आई? इनकार इनकार इनकार। चले वारिस। बड़े आए हैं, अल्लाह माफ करे। मुंह नहीं दिखाना, अल्लाह को शर्म नहीं आती? बुड्ढा है इनका बेटा है, उसके लिए कोई मुनिया चाहिए, कमसिन फिटे मुंह। अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? खूबसूरत तो नहीं, कम से कम तुम इस होली में जोकर जरूर लग रही हो शबनम। थैंक यू। फिर तो मैं एक अच्छी आर्टिस्ट के साथ साथ अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। वैसे तुमसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है शबनम, लेकिन तुम ये बताना पसंद करोगी जो तुमने आज किया उसकी वजह क्या थी? बिल्कुल नहीं। अपने कमजोर से जहन पर ज्यादा दबाव मत डालो लड़की। तुम्हें अगर इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम थी तो कम से कम पहले मना कर देती। यूं अब्बू और फुप्पो की बेइज्जती तो ना होती। किसकी बेइज्जती हुई, किसने बेइज्जती की, तुम ये बात छोड़ो। तुम तो सिर्फ ये देखो कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। अगर तुम कहो तो मैं अम्मी से बात कर सकती हूँ। तुम और तुम्हारी अम्मी कभी किसी का भला चाह ही नहीं सकते शबनम। लो देखो, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या है? सुन सी हो गई हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब और किस्मत खोल दे। शम्सू, ये पहला रिश्ता था। जरा सोचा भी नहीं था कि वो मक्कार औरत हमारे घर में आकर हमें जलील करेगी। लेकिन शम्सू, तू मेरी बात सुन। अगर तुझे ये बेजोड़ रिश्ता मंजूर है तो मेरी परवाह मत कर। मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों रखोगी तुम अपने दिल पे पत्थर? और अगर मुझे पता होता कि वो औरत यहाँ पे आके ये बेतुकी बात करेगी तो मैं कभी उसको बुलाता यहाँ? कसूर सारा हमारा है। इतनी जिद से उनको यहाँ बुलाया, उनके तो मजाज ही बढ़ गए हैं। जरा देखो, हमने उनको इज्जत दी और उन्होंने हमारा मजाक बना दिया। शम्सू, लेकिन एक बात है, तुझे मायरा को साथ नहीं लेकर आना चाहिए था। आपा, वो तो रुकैया। रुकैया? ओ, अब समझ में आ गया। रुकैया ने जानबूझ के सबा की बजाय मायरा को भेजा है। वो तो चाहती नहीं कि मेरी बेसहारा बच्ची की शादी हो। उससे तो शुरू से मेरी बच्ची खटकती है। क्या बोल रही हो तुम? किसी के खटकने से कुछ नहीं होता।
मैं हूं ना तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ। और फिर शबनम बेसहारा नहीं है, मेरा सहारा उसके सर पर मौजूद है। तुम फिक्र ना करो, शबनम भी मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है, बेसहारा नहीं है। अबे हट, पीछे जाओ, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ बिलाल तू आ गया। माँ का ख्याल रख, मुझे देर हो रही है होटल पहुंचने। मायरा आ जाओ। फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज फूफो। क्या सोच रही हो? या अल्लाह तौबा, कितनी फितना परवर औरत थी। साफ लग रहा था कि वो अपनी भतीजी का रिश्ता किसी अच्छी जगह करना ही नहीं चाहती, और सबा का भी रिश्ता इन्होंने जानबूझकर खत्म करवाया है। पता नहीं आपके दोस्त को ये बात महसूस क्यों नहीं होती। छोड़ो सलमा बेगम, ये उनके अपने घर का मामला है। अच्छा ही हुआ बर वक्त अल्लाह ताला ने हमें उन झगड़ालू लोगों से बचा लिया। ठीक कहते हैं आप, अल्लाह ने बाल बाल बचाया है। सबा या मायरा, दोनों में से किसी की भी शादी जीशान से होती ना, दोनों सूरतों में ये फसादी औरत हमारे घर में झगड़ा खड़ा रखती। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर शामिल होती है। आज समझ आई शम्स भाई की बीवी इतनी डरी सहमी क्यों रहती है। ये क्या तुमने शम्स का राग अलाप रखा है? छोड़ो, चाय पियो। अम्मी ये क्यों आई थी यहाँ पे? हाँ, आपको पता है ना, मुझे इसे देख के खून खौलता है मेरा। आज के बाद इसको देखकर मेरा भी खून खौलेगा। कितने जतन करके मैंने सलमा और वारिस के घर शबनम का रिश्ता डाला था, इस चुड़ैल ने आकर एक सेकंड में खेल खराब कर दिया। क्या क्या कहा उसने? बताएं अम्मी मुझे, सारे हिसाब चुकता कर दूंगा इसके। बस कर दे बिलाल, हर जगह धौंस और धमकी नहीं चलती। तेरी माँ काफी है। ये लड़की क्या समझती है, इसकी जुर्रत मेरी बेटी के हक पे ये डाका डालने की कोशिश करेगी। बड़ा मजा चखाऊंगी इसको, बदला तो लूंगी मैं। ओहो अम्मी, सीधी तरह बताएंगी बात क्या है? तू घर पे टिके, घर में दिलचस्पी ले तो मैं बताऊं ना। हर वक्त पतंगे, आवारागर्दी। सलमा और वारिस आए थे शबनम का रिश्ता लेने, पसंद कर गए वो चुड़ैल को। क्या? और मामू ने हाँ कर दी होगी? अम्मी मैं बता रहा हूं, अगर मायरा की शादी कहीं और हुई ना, मैं खुद की जान ले लूं। ये लंबी लंबी डींगे मारना माँ के सामने बंद कर। सबक सिखा दिया मैंने। ऐसा जलील किया, ऐसा जलील किया कि शम्स क्या, शम्स के किसी रिश्तेदार में भी रिश्ता नहीं डालेंगे। सांस फूल रहा है, बीपी भी लो हो गया। जा किचन में जलेबियां रखी है, ठंडे दूध में लेकर आ। इतनी कहां मर गई है शबनम। बिलाल, कर ले माँ की खिदमत, कमा ले सवाब। बाकर खानियां भी ले आना, खत्म हो रही हैं। नंबर क्यों बन जा रहा है इसका? आपको और मुझे बिलाल भाई ने सुबह बाइक पे देख लिया और उन्होंने फिर अम्मी को बताया। अशर उसने जिस तरह अम्मी और मुझे डराया है ना, वो मेरी वजह से बहुत परेशान है। लो जी, लगता है फिर कोई हादसा हो गया। कहें तो 15 पे कॉल करूं? यह हर वक्त मजाक ना किया करो, बंदा कभी सीरियस भी हो जाता है। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था मेरा मजाक करना आपको बुरा लग जाएगा। नहीं यार, सॉरी कोई बात नहीं है। वो
मैं खुद बहुत परेशान हूँ। सो मायरा को लेने स्टॉप पे गया था, वो आई नहीं थी, और फिर जब शाम की टाइम गया, उसकी कॉलेज की जब छुट्टी होती है तो जा चुकी थी। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि आज वो कॉलेज ही ना आई हो। मे भी ऐसे हुआ हो, लेकिन उसके कजन बिलाल ने हम दोनों को देख लिया, और इस बात का पप्पू को ही पता है। पप्पू को पता चल गया तो चले, टेंशन वाली बात नहीं है, मगर बिलाल को पता चलना वो तो बहुत खतरनाक है। लेकिन बिलाल ने हम दोनों को पहचाना नहीं था। हो, तो भाई इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? परेशानी की बात यह है कि मेरा मायरा से कांटेक्ट नहीं हो रहा। मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उस घर में हो क्या रहा है। अगर आप कहें तो एक फ्री एडवाइस दूं। कहो। पप्पू के लैंडलाइन पे कॉल करके मैं माहिरा आपी से बात कर सकती हूँ। ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? ये बात अक्लमंद लोगों के जहन में आती है। मैं कॉल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनु, कैसी हो? रुमैसा आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायरा आपी, वो तो इस लड़की को मेरे घर में इस तरह दंदनाते फिरने की इजाजत किसने दी है?